हाय गाइस, कैसे आप सब फ्रेंड्स। जब आपको कोई ऐसी लड़की पसंद आ जाती है जो आपके लिए बिल्कुल अजनबी है, आपको समझ में नहीं आता कि उस तक कैसे अप्रोच करें, उससे कैसे बात स्टार्ट करें, उससे कैसे फ्रेंडशिप बढ़ाएं, उसे कैसे अपने मन की फीलिंग्स को बताएं। किसी भी अजनबी लड़की से बात करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि आपको रिजेक्शन का डर भी लगता है। आपको ये भी लगता है कि वो लड़की आपके बारे में क्या सोचेगी। आपको शर्म भी आती है, आपको नर्वसनेस भी फील होती है। इस सारी वजह से आप उस तक अप्रोच ही नहीं करते, आप उससे बात करने की कोशिश ही नहीं करते। आपके मन में कहीं ना कहीं एक डर रहता है। मेरा आज का वीडियो इस काम में आपकी थोड़ी सी हेल्प करने वाला है कि कैसे किसी अजनबी लड़की से तक अप्रोच करें, उससे बात स्टार्ट करें कैसे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ आपको क्या क्या करना है। सबसे पहली चीज़, जब भी आप किसी लड़की से, किसी अजनबी लड़की से आप बात करना जा रहे हैं, उसे अप्रोच करने जा रहे हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपके फेस में बिल्कुल भी नर्वसनेस, बिल्कुल भी साइनेस या बिल्कुल भी घबराहट नहीं होनी चाहिए। आप उसे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपके अंदर किसी तरह का डर है। आप उससे बात करने जाने से पहले अपने मन को शांत करें। किसी तरह की कोई भी घबराहट मन में न लाएं, किसी तरह का रिजेक्शन का डर न लाएं अपने मन में, क्योंकि जब इस तरह की चीज़ें आपके मन में आएंगी तो आप उसके सामने अपनी इमेज अच्छी नहीं रख पाएंगे। इसलिए जब भी आप उस लड़की से बात करने जाएं तो पहले अपने आप को खुद इस बात के लिए तैयार कर लें। अपनी नर्वसनेस को हटा लें, अपनी घबराहट को हटा लें, अपने रिजेक्शन के डर को हटा के चिल और काम होकर उससे बात करनी जाए। दूसरा पॉइंट, आपको किसी लड़की को अप्रोच करें तो इस बात को ज़रूर देख लें कि उसके आसपास का माहौल कैसा है। एक तरह से आप उसके माइंड को रीड करें कि आसपास क्या चल रहा है, या वो क्या कर रही है। कहीं वो किसी और से बात तो नहीं कर रही, कहीं अपनी मोबाइल में किसी से चैटिंग तो नहीं कर रही, किसी से कॉल तो नहीं कर रही, या अपने लैपटॉप पे काम पे बिजी तो नहीं है। कुछ भी ऐसा तो नहीं कर रही जो आप उसे डिस्टर्ब करो। जाके आप एक बार उसके मूड को, एक बार आसपास के माहौल को ज़रूर देख लें कि उसका मूड कैसा है। ऐसा तो नहीं वो किसी परेशानी में है, किसी टेंशन में है। और अगर तब जाके आप उससे अपनी बात कहते हो, आप उसे अप्रोच करते हो, आप उस तक मतलब एक अजनबी होकर आप जाके उससे बात करने की कोशिश करते हो, तो वो आपकी बात को ध्यान ही नहीं देगी, क्योंकि अभी आप उसके लिए कुछ भी नहीं हो। क्योंकि जो भी है वो फीलिंग्स है, वो जो आप उसे पसंद करते हो वो आपके मन में है, उसके लिए आप अभी अजनबी हो। अगर आप जाके उससे बात करने का ट्राई करते हो उस टाइम पे जब वो टेंशन में है, या कुछ बहुत ज़रूरी काम कर रही है, या किसी और से बात कर रही है, तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। इसलिए एक बार अप्रोच करने से पहले एक बार उसके माइंड को ज़रूर समझ लें, आसपास के माहौल को समझ लें। तब तीसरा पॉइंट, जब आप किसी लड़की से बात करने जाएं, किसी को अप्रोच करना चाहें, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज को एक बार ज़रूर समझ लें, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज वो होती है जो बिना कुछ बोले बहुत कुछ बता देती है। तो आप उसकी बॉडी लैंग्वेज को अगर समझ लेंगे तो समझ जाएंगे कि वो लड़की आप पे बात करने में इंटरेस्टेड है या नहीं, वो आपसे बात करना चाहती होगी कि नहीं। ये सारी चीज़ें आपको उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाएंगी। अगर वो ओपन बॉडी लैंग्वेज में है, ओपन बॉडी लैंग्वेज का मतलब अगर वो रिलैक्स होकर बैठी है, अपने चारों तरफ लोगों को देख रही है, लोगों से इंटरेक्ट होना चाहती है, वो चाहती है कि हाँ अगर कोई उससे बात करने आएगा तो उसका मूड अच्छा है, वो हैप्पी मूड में, वो अच्छे से बात करेगी। अगर वो क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेज के मूड में, मतलब कि ऐसे और ऐसे नीचे देख रही है, या किसी एक जगह का कंटिन्यू देख रही है, तो समझ लीजिए वो उस समय किसी को अपनी लाइफ में नहीं चाहती है। वो नहीं चाहती कोई उससे इंटरप्ट करे आके, कोई से उससे बात करे आके। तो लड़की अगर ओपन बॉडी लैंग्वेज के मूड में है तो इसका मतलब वो अपनी चाहती है कि कोई उससे बात करे। अगर आप उससे बात करोगे तो उस टाइम पे वो हैप्पी मूड में आपसे बात करने में इंटरेस्ट लेगी। तो आप उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझ के ही उससे बात करने जाएं, नहीं तो आपको रिजेक्शन ही मिलेगा। फोर्थ नंबर पॉइंट, आपने लड़की की बॉडी लैंग्वेज को समझ लिया। आपने समझ लिया कि वो आपसे बात करने को तैयार है कि नहीं है, उसकी बॉडी लैंग्वेज से ये बात आपकी समझ में आ गई। लेकिन अब बात आती है, क्या आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी रीड किया? क्या आप तैयार हैं उससे बात करने के लिए? माना कि आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, आप उसको पसंद करते हैं, लेकिन क्या आपकी बॉडी, क्या आपका माइंड, क्या आप तैयार हैं उससे बात करने के लिए? इस बात को भी समझना ज़रूरी है। देखिए, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन। आप उस समय उस लड़की जब बात करने जाए तो आप अपने लुक्स पर भी ध्यान दें, आप कैसे दिख रहे हैं, ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और आप कॉन्फिडेंट दिखने चाहिए। आप उससे आई कांटेक्ट करके बात करें, बात करते समय इधर उधर ना देखें, नहीं तो उस लड़की को लगेगा कि आप लोगों से बच के, लोगों से चुप के उससे बात करने आए हैं, और ये चीज़ अच्छी नहीं होती, क्योंकि वो लड़की आपके लिए अजनबी है, वो आपकी फीलिंग्स को नहीं जानती। इसलिए जब भी आप उससे बात करने चाहें तो आई कांटेक्ट करके बात करें और थोड़ा फ्रेंडली होकर बात करें, जिससे वो लड़की आपके साथ कंफर्टेबल फील करे, उसे आपसे बात करने में अच्छा लगे। फिफ्थ नंबर पॉइंट, पहली बार में किसी भी लड़की से उसका नंबर ना मांगे।
देखिए, जब आप किसी लड़की से बात करने जाएँ, हो सकता है आपकी बात हो, आप एक दूसरे से पहचान बढ़ाएँ, लेकिन कभी भी आप उससे नंबर ना मांगें, क्योंकि अगर आप उससे नंबर मांगते हो और वो मना कर देती है तो ये बात आपको अच्छी नहीं लगेगी। और कोई भी अच्छी लड़की पहली बार में किसी भी लड़के को अपना नंबर नहीं देगी। तो वो सिचुएशन ना आने दे कि आप उससे नंबर मांगे और वो मना कर दे, क्योंकि अगर वो लड़की आपको नंबर दे भी देगी, आप उससे कॉल करोगे, टेक्स्ट करोगे, तो वो इग्नोर करेगी। इसलिए जब भी आप उससे पहली बार मिलें, बात करें, तो उसका नंबर मांगने की बजाय आप उसे अपना नंबर दे के आएँ। तो अगर वो लड़की आप में इंटरेस्टेड होगी, आपसे दोबारा बात करना चाहेगी, तो वो लड़की खुद आपको कॉल या टेक्स्ट करेगी। अगर वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है तो अच्छी बात है, वो आप में इंटरेस्टेड है, आपसे बात करना चाहती। अगर वो नहीं करती तो उसे छोड़ दे, इससे आपका और उसका टाइम दोनों का बचेगा। 6 नंबर पॉइंट, इस बात का ध्यान रखिए कि जब अभी आप उस लड़की से बात करें जो आपके लिए अजनबी है, तो आपकी बातें मीनिंगफुल होनी चाहिए। उन बातों का कुछ मतलब होना चाहिए, मीनिंगफुल बातें होनी चाहिए। फ़न के साथ साथ मीनिंगफुल बातें भी करें, इससे वो लड़की आपसे इम्प्रेस होगी। और इस बात का भी ध्यान रखें कि जब आप दोनों बात कर रहे हो तो 20 से 30 मिनट बाद आप उस जगह को, उस लड़की को वहाँ से छोड़ के चले जाएं। ये बोल के कि आप बिज़ी हैं, आप बाद में बात करेंगे, ये छोड़ के, इससे पहले कि वो लड़की वहाँ से जाए, आप वहाँ से चले जाइए। या आप अगर चैटिंग भी कर रहे हैं उस लड़की के साथ, तो इससे पहले चैटिंग करना वो छोड़े, आप उसे छोड़े, आप बाय बोले, पहले आप उसे बाय बोल कर जाएँ। इस बात का भी लड़कियों के दिमाग पे असर पड़ता है। इससे पहले कि वो बाय बोले, आप वहाँ से उसे बाय बोलकर या बिज़ी बताकर वहाँ से चले जाएं। अगर आपकी बातों में उसे ज़रा भी इंटरेस्ट होगा, आपकी फ़नी बातों में, आपकी मीनिंगफुल बातों में उसे ज़रा भी इंटरेस्ट होगा, तो वो आपको रोकने की कोशिश करेगी या आपसे दोबारा मिलने की बात कहेगी। इसलिए इससे पहले कि वो आपको छोड़े, आपको वहाँ से छोड़ के जाना है। फ्रेंड्स, ये वो चीज़ें हैं, वो तरीके हैं जिससे किसी आप अजनबी लड़की को अप्रोच कर सकते हैं, किसी अजनबी लड़की तक आप पहुँच सकते हैं, उससे फ्रेंडशिप करने या उससे बातें करने की शुरुआत कर सकते हैं। इन तरीकों को, इन बातों को ध्यान में रखते हुए। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह लव एडवाइस, लव टिप्स और मोटिवेशनल वीडियो आपकी लाती रहूँगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।